नमस्कार। इन्वेस्टर वाणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएट करने के दो सबसे पावरफुल तरीके बताता हूँ। पहला है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और दूसरा है रियल एस्टेट। बहुत से लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि रियल एस्टेट बेटर है या स्टॉक मार्केट, लेकिन ये सच है कि दोनों ही अपने अपने तरीके से ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं। और अगर आप इन दोनों का स्मार्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट के बेनिफिट्स और कैसे इनका सही इस्तेमाल करके आप अपनी वेल्थ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में क्या फ़ायदे होते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही तेज़ी से। हिस्ट्री देखें तो स्टॉक मार्केट में एवरेज 12 से 15% एवरेज रिटर्न मिल जाता है, वो भी अगर आप इंडेक्स या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें तो। और वहीं अगर आपने फास्ट ग्रोइंग स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया तो वहाँ आपका रिटर्न्स 15, 20, 25%, कभी कभी 50% तक भी मिल जाता है और आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकता है। और अगर एवरेज की बात करें तो अगर आपने 20 साल पहले 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू होती 16 से 20 लाख रुपए। इसका मतलब है कि आपका पैसा बिना एक्टिव काम किए भी ग्रो होता है। स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग का जादू होता है। स्टॉक मार्केट का कंपाउंडिंग इफेक्ट एक मैजिक है जो टाइम के साथ आपके रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करता है। अगर आप 50,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं तो 12% का एवरेज करके 30 साल में 50 करोड़ से ज़्यादा कमा सकते हैं। जितना जल्दी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो है लिक्विडिटी का। आप जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं। रियल एस्टेट में आपका पैसा अटक सकता है। अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी हो तो आपको ख़रीदार नहीं मिलेगा और आपको वेट करना पड़ेगा ख़रीदार के मिलने का। लेकिन स्टॉक्स किसी भी दिन बेचे जा सकते हैं। अगर आपको अर्जेंट पैसा चाहिए तो आप सेकंड्स में अपने सारे शेयर बेच सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्फ्लेशन का प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आप एफडी या सेविंग्स में पैसा रखते हैं तो इन्फ्लेशन आपका पैसा कम कर देता है, क्योंकि एफडी का रेट इन्फ्लेशन के रेट से कम होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, इसलिए आपकी परचेजिंग पावर और बढ़ जाती है। स्टॉक मार्केट्स में छोटी रकम से भी शुरुआत करी जा सकती है। आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, 100 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की एसआईपी 500 और 1000 रुपये पर महीने से भी स्टार्ट हो जाती है। मगर अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक बड़ी रकम चाहिए। लोन भी मिलता है मगर उससे पहले आपको एक मिनिमम रकम तो चाहिए ही होगी। शेयर मार्केट में आपको कंपनीज का ओनरशिप और डिविडेंड का फ़ायदा मिलता है। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके पार्ट ओनर बन जाते हैं। बहुत सी कंपनीज डिविडेंड देती हैं टाइम टू टाइम, जो एक तरीके से फ्री पैसा होता है आप और आपका डे टू डे खर्चा निकलता है। शेयर मार्केट आपको टैक्स बेनिफिट देता है और लॉन्ग टर्म्स गेंस भी देता है। अगर आप किसी भी शेयर को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो उस पर 12.5% टैक्स लगता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जैसे ELSS म्यूचुअल फंड, इसमें आपको 5 साल से ज़्यादा या 5 साल तक इन्वेस्ट करने में पूरी की पूरी टैक्स से भी बचत मिलती है। अब हम बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये जानते हैं। यह एक पैसिव इनकम का सोर्स हो सकता है रियल एस्टेट, क्योंकि इसमें आपको रेंट मिल सकता है। रेंटल प्रॉपर्टी से आपको हर महीने एक फिक्स्ड पैसिव इनकम मिलती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी का रेंट आपका ईएमआई, जो कि प्रॉपर्टी के ईएमआई को कवर कर देता है, तो आप बिना कुछ किए बिना पैसा कमा सकते हैं। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन और वेल्थ बिल्डिंग का मौका मिलता है। रियल एस्टेट का एक बड़ा फ़ायदा है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है। अगर आपने 50 लाख का एक घर लिया तो वो 5% ईयरली के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो उसकी वैल्यू 10 साल में 80 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। मगर यह ग्रोथ हर जगह एक जैसी नहीं होती है। बहुत सारे इलाकों में ग्रोथ कम होती है और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ प्रॉपर्टी रातों रात नीचे फर्श से अर्श तक पहुँच जाती है। रियल इस्टेट में आपको ज़्यादा पैसा लगा के काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब कि अगर आपने 1 करोड़ का घर लेना है तो उसके लिए आप 20 से 30 लाख का डाउन पेमेंट कर सकते हैं।
और बाकी का पैसा आपको बैंक से लोन मिलेगा, और आपको लोन की ईएमआई आप उस प्रॉपर्टी को किराए में देकर पूरा कर सकते हैं, यानी कि दूसरों के पैसों से अपनी प्रॉपर्टी को बना सकते हैं। मगर स्टॉक मार्केट में आप जितने पैसे लगाएंगे उतना ही आपको रिटर्न भी मिलेगा। हाँ, लीवरेज लेकर आप शेयर्स खरीद सकते हैं और स्टॉक्स खरीद सकते हैं, मगर वो रिस्की होता है। रियल एस्टेट में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, होम लोन पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। महंगाई बढ़ने के साथ प्रॉपर्टी के रेट और रेंट भी बढ़ते हैं, जो कि इन्फ्लेशन पर आपकी प्रोटेक्शन होता है। इन्वेस्टमेंट जो आप रियल एस्टेट में करते हैं उस पर आपका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में कंट्रोल नहीं होता है, वो वॉलेटाइल होते हैं, कभी रेट ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं। लेकिन रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी पर आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ाते हैं। आप अपने बेचने का जो प्राइस है उसको खुद डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, रिनोवेशन, लोकेशन और प्रॉपर्टी को आप अच्छे से मैनेज करें तो आप अपने रिटर्न्स को रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। चलिए, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में देखते हैं कौन ज़्यादा बेस्ट है। ये कंपटीशन नहीं है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक कॉम्बिनेशन है। रियल एस्टेट में जो रिटर्न रेट होता है वो 8 से 12% का होता है, जिसमें हम रेंट और प्रॉपर्टी के प्राइस के एप्रिसिएशन को भी शामिल करते हैं। और स्टॉक मार्केट में आपको 12 से 15% का मिनिमम रिटर्न तो मिल ही जाता है, वो भी लंबे समय में इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी दिन आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, प्रॉपर्टी बेचने में समय लगता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक छोटी सी रकम से शुरू कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में आपको मिनिमम 5-10 कहीं कहीं 50 लाख भी चाहिए। स्टॉक मार्केट में आपकी पैसिव इनकम होती है जो कि डिविडेंड्स के रूप में होती है, लेकिन रियल एस्टेट में जो आपकी पैसिव इनकम है वो रेंट के रूप में होती है। और रेंट हर जगह वहाँ की जो डेवलपमेंट है और वहाँ की जो जगह की मांग है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। हर जगह रेंट एक जैसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है, लॉन्ग टर्म में सेफ भी है मगर रिस्की भी है। रियल एस्टेट में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो स्टेबल होगा। अगर आपने घर पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर आपने घर ले रखा है तो आपको उसकी मेंटेनेंस करनी होगी बस। एक रिस्क और है रियल एस्टेट में कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और वहाँ किसी ने कब्जा कर लिया तो आपको उसे हटाने के लिए कोर्ट के चक्कर मारने होंगे, और कभी कभी हो सकता है आपकी जान पर भी बनाए। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपके शेयर्स को आपके डीमैट से कोई चोरी नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आपके शेयर्स होते हैं डिपॉजिटरीज के थ्रू। अगर आप जल्दी पैसा ग्रो करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको फिक्स्ड पैसिव इनकम और स्टेबिलिटी चाहिए तो आपके लिए रियल एस्टेट बेस्ट है। लेकिन अगर आप इन दोनों को मिक्स करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ग्रोथ दोनों पक्की हो जाती है। आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में कौन ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन दोनों ही पावरफुल हैं अपने अपने तरीके से। स्टॉक मार्केट में हाई रिटर्न्स और कंपाउंडिंग का मैजिक है, रियल एस्टेट में पैसिव इनकम और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का फ़ायदा है। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी है और इन्वेस्टमेंट को आप एक छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी है और रेंट का भी फ़ायदा मिलता है। अगर आप स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट दोनों में इन्वेस्टमेंट करके एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम 100% गारंटी हो जाती है। अगर आप भी शुरू करेंगे तो आने वाले 10 से 20 सालों में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं। और एक समय के बाद जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपका एक घर तो होना ही चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जर्नी आज से शुरू करें, चाहे स्टॉक मार्केट हो या रियल एस्टेट हो। सबसे ज़रूरी है कि आप एक्शन लें। स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर होने के नाते मेरा झुकाव हमेशा स्टॉक मार्केट के फ़ायदों को और ज़्यादा गिनाने का होगा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट की ग्रोथ कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएट करने का एक ज़बरदस्त मौका होता है, और कुछ बड़े बेनिफिट भी होते हैं। वेल्थ क्रिएट करने का एक ज़बरदस्त चांस होता है जिसे गोल्डन चांस कहते हैं।
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज फास्ट ग्रो करती हैं, जिससे उनके स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हैं और आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पिछले बुल रन में, जो कि कोविड के बाद से लेकर 2024 के एंड तक चला था, उसमें रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स को मल्टी फोल्ड रिटर्न्स दिए। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। ग्रोथ कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं, जिससे आपके रिटर्न्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को होल्ड करके आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है, 100 गुना तक मल्टीप्लाई हो सकता है, 1000 गुना तक मल्टीप्लाई हो सकता है। स्टॉक मार्केट इन्फ्लेशन को बीट करने का सबसे अच्छा तरीका है। ग्रोथ स्टॉक्स इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देते हैं, वो भी छोटा मोटा रिटर्न्स नहीं, इन्फ्लेशन से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज़्यादा रिटर्न देते हैं, जो आपके पैसे की परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। अच्छी कंपनीज के साथ टेलविंड सेक्टर में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। ग्रोथ कंपनीज न्यू टेक्नोलॉजीज़ और न्यू सर्विसेज लेकर आते हैं, जो कि मार्केट को डिसरप्ट करती हैं। ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर के लीडर्स को खुद से जोड़ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप 1 साल या उससे ज़्यादा स्टॉक होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस मिलता है। ये सैलरी या ट्रेडिंग इनकम से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। स्टॉक मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करके रिस्क को कम कर सकते हैं और ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को आप पा सकते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज ग्रोथ कंपनीज को पहचान लेते हो तो आप 10 गुना, 100 गुना, कभी कभी 1000 गुना रिटर्न्स भी कमा सकते हो। जब आप ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आप फ्यूचर चेंजिंग बिजनेस का पार्ट ओनर बन जाते हो। आपका काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि फ्यूचर में भी कंट्रीब्यूट करने का है, जो कि इनोवेशन से होता है। फाइनल बात, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम और जनरेशनल वेल्थ बनाना चाहते हो तो ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट डिसीजन होता है। हाँ, स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, पर लॉन्ग टर्म में पेशेंस और ऐसे रिसर्च से आप लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स कमा सकते हो।